इतना दिव्य है और सनातन शाश्वत है, यानी कि जिसका आदि है ना अंत है, हमेशा रहने वाला सनातन है। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल, ये सभी सनातन है। अगर सनातन की बात की जाए तो ये दिव्य दृश्य जो है रिपब्लिक भारत के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत खास। अब थोड़ा सा मैं अगर इधर दिखाएं तो घाटों पे भी लगातार लोग जा रहे हैं। जहां तक आप देखेंगे सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, यानी कि श्रद्धालु और भक्तगण नजर आएंगे। हम लगातार आपको विशेष महत्व जो है वो इसका बता रहे हैं। तो ये जूना अखाड़ा जो है अभी निकला था, अभी जो हमने आपको दिखाया था, जूना अखाड़ा के नागा साधु और महंत महामंडलेश्वर सभी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं ये उनके भी दर्शन पाने के लिए लगाए थे। कहते हैं कि संतों की कृपा जिन पर होती है उन पर भगवान की कृपा होती है। और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाट पर बोट के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं आए हुए हैं वो वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। ये हम संगम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही दिव्य यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए, स्नान करने के बाद लौटते हुए नागा साधु आपको दिखा रहे हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इनका दर्शन करने मात्र से ही आपके अंदर का उत्थान होता है, यानी कि जो आपके अंदर आत्मा की जागृति होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की और अग्रसर भी आप होते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर साधु सन्यासी सब पहुँच रहे हैं और जो भक्त हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, इनके हाथ में आप देखेंगे शस्त्र भी लगे हुए हैं, तो ये बताता है कि शास्त्रों के साथ शस्त्र भी यहाँ पर नजर। और अवधेशानंद गिरी जी को भी आप देख रहे हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो गंगा में स्नान करके आए हैं, यहाँ पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, जिन्होंने 2 लाख नागा साधुओं की फौज तैयार की है। उनके साथ आप दे सकते हैं कि विहंगम दृश्य है जो हम रिपब्लिक भारत के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और मुझे लगता है कि शायद ही आपने कभी ये दृश्य देखा होगा। अद्भुत अद्भुत अलौकिक दिव्य भव्य ऐसा दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। ये बताता है कि देखिए, साधु हैं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, किसी चीज का असर नहीं, लोहे जैसा वज्र जैसा शरीर हो जाता है। तपस्या से तप करके ये शरीर बनता है और यही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए किस तरीके से भस्म लगा के रुद्राक्ष धारण कर कर ये नागा साधु यहाँ से चल रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं, अपना तप तो करते ही हैं, लेकिन हर चीज में ये प्रशिक्षित भी हैं, हर चीज इनको आता है। घुड़सवारी ये करते हैं। ये देखिए, अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत दिव्य। इस समय प्रयागराज में अगर कहें तो दिव्यता यहाँ पर है। मुझे लगता है देवता भी इस समय यहाँ धरती पर आने के लिए लालायित होते हैं। और जिस तरीके की स्फूर्ति आप देख रहे हैं ये इसीलिए क्योंकि त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व होता है और त्रिवेणी में स्नान कर यहाँ पर वो आए हैं। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये नागा साधुओं की फौज जो गई वहां पर, नागा साधु यहाँ से गए और सभी भक्तों ने दर्शन किया। ये बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन उसके आप वो देखिए, विदेशी संत जो है वो भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी बाहर से हैं, लेकिन सनातन को किस तरीके से धारण किया है ये यहाँ पर नजर आता है। सनातन को किस तरीके से ग्रहण किया है ये यहाँ पर नजर आता है। सनातन की व्याख्या शायद शब्दों में कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर किसी को सनातन दिख रहा है कि सनातन क्या है। और आज क्या ही कहें, बहुत ही अलौकिक दिव्य यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है। ये सभी साधु संत गंगा जी में स्नान करके आए हैं और बार बार हम बता रहे हैं आपको कि आज विशेष महत्व है, माघ का महीना है और माघ के महीने में प्रयागराज यानी कि तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने का, प्रयागराज में वास करने का बहुत ही महत्व होता है। जैसे कार्तिक का महीना है, वहां
वहां वृंदावन में वास करने का महत्व होता है, इसी तरीके से यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में वास करने का महत्व होता है माघ के महीने में। और इसीलिए सभी साधु संत, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी साधु संत आते हैं, एक महीने यहाँ कल्पवास करते हैं। लेकिन आज पवित्र स्नान है, इसलिए सभी एक साथ यहाँ पर आए हैं यहाँ स्नान करने के लिए। और अब स्नान करके लौटते हुए ये जूना अखाड़ा के संत आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से महानिर्वाणी अखाड़ा, इससे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा गया, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, और अब ये जूना अखाड़ा जो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीर। और देखिए एक और झांकी मैं आपको दिखाना चाहूंगी सनातन की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ढोल मजीरे बजाते हुए, कीर्तन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। मतलब त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे हैं तो भगवान के भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कहते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए हाथ में भाला लिए ये एक और नागा साधु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद आपने कभी देखा होगा, बम बम भोले के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं, और साथ ही साथ त्रिशूल भी उनके हाथ में है। तो ये बताता है कि किस तरीके से ऐसे ही नहीं है, अपने तप के बल पर इन्होंने ऐसे हासिल किया है बड़ी बड़ी जटाएं, और बड़ी बड़ी जटाएं इसलिए कि बेहद कम उम्र में ही संन्यास ये ले लेते हैं, जिसके बाद बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं और भस्म रमा के अद्भुत नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए उधर भी साधु संत आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगातार महामंडलेश्वर जो यहाँ पर चल रहे हैं, और ये सभी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आज का नजारा, मुझे लगता है आज का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही भव्य है, और सनातनी एकता जो है वो कुंभ में देखने को मिल रही है। ना कोई यहाँ ब्राह्मण है, ना शूद्र है। आपको महाकुंभ से जुड़ी 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शुरुआत हुई नागा साधुओं के प्रवेश करने से, पवित्र स्नान के लिए वो आगे प्रस्थान करते हुए नजर आए, जहां संगम घाट की ओर आगे बढ़ते हुए वो नजर आए। उसके बाद एक एक कर अखाड़े आगे की ओर बढ़ते नजर आए। तो वहीं पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि ना श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो और ना ही जो साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो